आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगा घनश्याम जी। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर निरंजन पोद्दार साहब जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं निरंजन जी, आपका स्वागत। निरंजन जी, आप मुझे बताइए, वोटिंग परसेंटेज कम होना किसके लिए चिंता की लकीर माथे पर खींच रहा है, और दूसरा, मध्य प्रदेश में इतनी कोशिशों के बाद भी आखिर वोटिंग परसेंटेज कम, ये किसका? दासी, जिस तरीके से वोट डालने के प्रति जो लोगों की उदासीनता देखी, के अगर मूल्यांकन के आधार पे अगर हम इसको नापें तो देखिए मतदान सरकार को रिपीट करने के लिए होता है। कई बार कहते हैं कि जी कम मतदान जो है वो सरकार की नाराजगी, लेकिन इसका आज तक कोई सटीक विश्लेषण कर नहीं पाया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आमतौर पे सरसरी तौर पर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो 50% से ऊपर जो मतदान जाता वर्ग हो, चाहे उसके अंदर जो दलित वर्ग है, जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के विमुख मान, वो कहीं न कहीं इस वोट के मामले में उदासीन है, या ये कहें कि जागरूक। जो विधानसभा चुनाव हुए कदाचित यही थे उस समय थे, तो उस समय जिस तरीके से जनता ने वो पूरा आशीर्वाद दिया, तो अब 3 महीनों के अंदर ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि कोई नया मुद्दा तो हमें कांग्रेस की अपोजिशन का मिला नहीं। ठीक है ना, मैं आ जाता हूं निरंजन जी। ये जो बयान दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा, आप इसे कैसे देखते हैं? इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए विलास जी, अगर हम बयानों की बात करें तो तमाम सारी पार्टियों को मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूं। तमाम जिस तरीके से बयानबाजी, और या यूं कहें कि जो भाषा का जो स्तर गिरा है, ये निश्चित रूप से देखिए देश के लिए और जनता के लिए मेरे हिसाब से चिंता का और दुख का सबब है। क्योंकि अगर इसके अंदर आप अमित शाह जी के बयान की बात कर रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भी तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया, और आज ही आपने देखा होगा कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की महिला विंग की, आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तुलना रावण से। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे इसके अंदर अमित शाह जी हो, चाहे अलका लांबा जी हो, चाहे तमाम राहुल गांधी जी हो, तमाम लोगों को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए जब एक ट्यूशन टीचर भी नियुक्त करते हैं अभिलाष जी, तो हम ये देखते हैं कि इसकी भाषा कैसी है, इसके संस्कार कैसे हैं, इसकी शिक्षा कैसी है। लेकिन इसकी बागडोर इनके हाथ में दे रहे, यानी कि हमारे आने वाली की जो जिम्मेदारी है हम उनको पे डालना चाह रहे। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो मेरे हिसाब से कोई भी बुद्धिशील व्यक्ति देखिए इन चीजों से कभी भी मेरे हिसाब से इत्तेफाक नहीं रख सकता। ठीक है रंजन जी, राजगढ़ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। क्या कैसे देख रहे हैं आप वहां पर, और क्या वाकई में रोडमल नागर की से जो जुड़ी हुई एंटी इनकम्बेंसी है वो, और दिग्विजय सिंह की जो शैली है वहां पर काम करने की, कम से कम अपने क्षेत्र में जिस तरह से वो लोगों से मिलते जुलते हैं, उसके कारण मुकाबला दिलचस्प है क्या? निश्चित रूप से देखिए ऐसा बचन ने वाह पदयात्रा करी उनने। जी हाँ, इस मुकाबले को अगर हम देखें तो जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रॉब्लम हुई है पिछले कुछ समय से, कि इनके जितने भी नेता हैं या यूं कहें कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे मोदी जी के ऊपर डिपेंड हो गए कि मोदी जी के चेहरे पे वोट मिलते हैं, मोदी जी आएंगे चुनाव जितवा देंगे। तो इसी करके ना तो इनके सांसद और ना इनके विधायक क्षेत्र में किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसी का परिणाम। और आजकल आपको पता होगा कि भाई जनता जो है इस चीज को चाहती है कि भाई हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि जो है वो हमारे बीच में रहे। और जिस तरीके से रोडमल नागर जी की हम बात करें, वो क्षेत्र के अंदर उनके ये एक बड़ी दुर्भावना रही है कि भाई वो चुनाव जीतने के बाद में 5 साल में हमारे को एक बार चुनाव के समय दिखाई दिया। दिग्विजय सिंह जी एक बड़ा नाम रहे हैं और 10 साल के हम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और एक समय ऐसा हुआ कर जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक अकेली रीढ़ मानी जाती थी, और जनता से भी उनका कनेक्ट होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि चुनाव एक तरफा है, चुनाव निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फर्क आपको और नजर आएगा, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं
वो आपको दिखेगा कि ये चुनाव लड़ रहे हैं एक प्रत्याशी, एक पार्टी के रूप में, यानी कि इनको चाहे प्रदेश के जो संगठन है वो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व, का पूरा बैकअप मिल रहा है, यानी कि स्थानीय इकाई ठीक को। और है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी उतारे, आप हर जगह देख लीजिए, वहां पे एज ए पार्टी नहीं लड़ रहे हैं, वहां एज ए प्रत्याशी लड़ रहे हैं, यानी कि प्रत्याशी को एक तरह का ये मान लीजिए ये सिस्टम हो गया कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। जी ठीक है, शुक्रिया अदा करूंगा मैं रविंद्र तोमर जी का, घनश्याम पिरोनिया जी और निरंजन जी, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।